हे मिस्टर वालिम हियर, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हाला का बच्चा ज़ाया होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में। काइंड ऑफ डिप्रेसिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हालात चल रहे थे। हालांकि दोबारा से डिप्रेसिंग सीन शुरू होने वाले हैं। क्या बनने वाली है स्टोरी, शाहजहां क्या करेगी, किस तरह से नेक्स्ट एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग बनाया जाएगा। लेटेस्ट एपिसोड का सबसे कमाल का सीन कौन सा था और कौन सा सीन मुझे बड़ा अजीब लगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब के बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या एक्ट मालूम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। आप हमेशा ये नोट करोगे, और जो चीज़ मुझे इस ड्रामे की बहुत अच्छी लगती है केमिस्ट्री वाइज, वो ये कि जैसी माँ होती है ना वैसी ही उसकी बेटी। और बहुत अच्छे से आपको दिखाया गया कि रूमी का कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा माँ का खुद का कैरेक्टर है। वो भी दूसरों की ज़िंदगी में फसाद फैलाती है, वो गंद फैलाती है, तो उसकी अपनी बच्ची भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। आप ये देख सकते हो कि वो तरह तरह की अपनी माँ को बातें सुनाती है और बहुत सारी सिचुएशंस में टॉन्ट करती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या करने वाली है कि यहाँ पर जिस टाइम अपनी माँ को देख रही है ये कि भाई बड़ी खिदमत कर रही है, इसको मिल्क शेक बनाकर पिलाने पड़ रहे हैं, फ्रूट काट रही है, तो ऐसे में कहेगी कि आप तो बड़ी फिल्मी माँ हैं। आगे से फिल्मी माँ का सुन के जब शाहजहां गुस्सा करेगी तो रूमी ये कहेगी कि फिल्मी माँ भी दो तरह की होती है। एक वो माँ जो जज्बात में आकर बह जाती है, और दूसरी वो माँ जो यहाँ पर सब कुछ बहा देती है। इसकी इस स्टेटमेंट से हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अपनी माँ को कुछ ऐसी तलकीन कर रही है, सजेशन दे रही है कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी ईगो को हर्ट होने से बचाने के लिए। तो भाई यहाँ पर होगा ये कि अब इसकी माँ दूसरी साइड अपनाएगी कि जहाँ पर वो डेफिनेटली अपने पॉजिटिव जज्बात का ख्याल तो नहीं रखेगी कि मेरे बेटे का आगे से बच्चा है या मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी दी है। वो अपनी उसी टोन में रहेगी कि यहाँ पर हाला जो है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उसका बच्चा कैसे होगा। तो भाई इसीलिए वो क्या करने वाली है कि उसके आगे मीठी छुरी बन जाएगी, बहुत अच्छा बन के उसका ख्याल रखने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जब कोई एक ऐसा इंसान जो पहले पास्ट में आपका दुश्मन रह चुका हो और आपका दोबारा ख्याल रखना शुरू हो जाए, तो आपको इवेंचुअली उसके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि शायद अब ये मेरा खैर ख्वाह है। अब वही होगा नेक्स्ट एपिसोड में कि हाला शुरू में बड़ा हैरान होगी कि जब उसका कुछ स्पेसिफिक खाने को नहीं दिल कर रहा, तो शाहजहां आगे बढ़ के उसको कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए ये बना देती हूँ, एग बना देती हूँ, या मतलब कुछ भी। बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी लगेगा कि नहीं भाई शाहजहां को एटलीस्ट अब बच्चे की खबर सुन के थोड़ी सी खुशी हुई है और वो इसका ख्याल रख रही है। लेकिन इसी ख्याल रखने के तनाजुर में ये बंदी क्या करने वाली है, एक इंतहाई घटिया चीप हरकत के मतलब जिसको बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि, इस तरह की क्या माएँ हरकत कर सकती हैं। डेफिनेटली करती हैं, तो कुछ इस तरह की स्टोरी निकल के आई है और वो हमें रियलिस्टिक भी लग रही है। माएँ बहुत सारी ऐसा करती हैं कि अपनी बहुओं का बच्चा यहाँ पर ज़ाया कर देती हैं। वही होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि क्या करने वाली है कि शायद इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, तो वो जो टैबलेट्स होती हैं, जो बेसिकली अबॉर्शन पिल्स जिनको कहा जाता है, वो उसको कहेगी कि तुम एक टैबलेट अभी खा लो और एक शाम को खा लेना। अब वो बेचारी भोली भाली पढ़ी लिखी वो है नहीं, उसको क्या पता कि ये किस चीज़ की टैबलेट्स हैं। वो खा लेगी अपनी सासू माँ के कहने के ऊपर। वो स्पेशल उसको कहेगी कि अभी इसी टाइम मेरे सामने खाओ। तो एक टैबलेट तो वो सुबह खाएगी और उसके बाद दूसरी टैबलेट जैसे ही खाएगी रात को, उसके बाद हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैंने उन टैबलेट्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है कि अगर आप वो टैबलेट्स प्रेगनेंसी में खा लेते हो तो आप बहुत ही बुरी कंडीशन में चले जाते हो, और इन सम केसेस अगर आपको सही टाइम पर सही डोज ना दी जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जब वो टैबलेट्स खाएगी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो हमज़ा बहुत परेशान होगा कि क्या हो गया मेरी बीवी को। डॉक्टर को बुलाएगा, डॉक्टर आके देखेगी, चेक करेगी तो बताएगी कि इसने क्या खाया है। फिर साथ में पड़ी होंगी टैबलेट्स, तो टैबलेट्स को देखकर वो कहेगी कि ये टैबलेट्स इसकी जान ले सकती थी, क्यों टैबलेट्स आपने ये खिलाई? अगर बच्चा ज़ाया ही करना था तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं कंसल्ट किया? तो वो आगे से हमज़ा बड़ा हैरान होगा, वो तो चीखेगा चिल्लाएगा, पूछेगा यहाँ पर हाला से कि तुम्हें ये टैबलेट्स किसने दी? तो वो ये कहेगी कि मुझे तो तुम्हारी माँ ने दी। तो हमज़ा बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। यहाँ पर वो बुलाएगा अपनी माँ को अपनी बेगम के सामने और पूछेगा कि क्या ये टैबलेट्स आपने दी? आगे से वो कहेगी कि भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं यहाँ पर खुद से टोटके करती फिरूँ, अपने खुद से तजुर्बे करूँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें डिफरेंट तरह की टैबलेट्स दूँ, तो मेरी अभी इतनी लाडली
नहीं हुई हो तो वो बहुत चीखेगी, कहेगी कि ये टैबलेट्स आपने ही मुझे दी थी, लेकिन वो मानने से बिल्कुल कासर होगी। अब चूंकि उससे पहले उसने एक अपना पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर रखा है पूरी फैमिली के सामने इंक्लूडिंग हमज़ा, तो हमज़ा भी फ़ौरन से बिलीव नहीं करेगा कि भाई यहाँ पर क्या मेरी माँ इस तरह की हरकत कर सकती है। तो हो सकता है कि हमज़ा को लगे कि ये खुद बहुत ज़्यादा डर रही थी, परेशान थी, इसने डिप्रेशन में आके कुछ इस तरह की हरकत की है। अब चूंकि वो पहली पागलों वाली हरकतें कर रही थी, चूंकि खुरम घर में वारिद हो गया, उसको देख के काफ़ी अपसेट हो जाती है, तो हमज़ा को ये लगेगा कि मतलब इसके दिमाग के साथ ही कोई इशू चल रहा था जिस वजह से इसने अपने बच्चे को ज़ाया कर दिया। तो वो उसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो शाउट करेगा और यहाँ पर उसको स्लैब धरने वाला होगा कि मतलब अपने हाथों को कर लेगा कंट्रोल। लड़की बहुत सहम जाएगी क्योंकि अचानक एकदम से उसको मिल रहा था प्यार, काफ़ी हवाओं में उड़ने लगी थी, कॉन्फिडेंस भी आ गया था, लेकिन अब एकदम से उसको फैमिली के सभी मेंबर्स की तरफ से अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसमें वो किसी दूसरे शख्स के प्रेशर को तो अब टैकल कर ही रही थी, लेकिन हमज़ा के प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगी। वो देखेगी कि यहाँ पर शाहजहां तो पहले ही खिलाफ है, अब घर में आ गया वो इंसान बार बार जो कि उसको देख रहा है, खुरम, जिसका नाम उसका एक्स बॉयफ्रेंड, अब वो टॉर्चर कर रहा है। फिर साथ में आगे से हमज़ा बहुत सख्त नाराज़ हो जाता है, लेकिन हमज़ा की तो चूँकि आदत है, वो थोड़ी देर गुस्सा करेगा, बाद में उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, कहेगा कि ठीक है सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पे ओवर रिएक्ट कर गया। लेकिन भाई कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खुरम अब चूँकि ये जो चाल खेल रहा है समीन के साथ शादी करने की, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये कि इस घर के अंदर किसी तरीके से अपनी रिश्तेदारी बना के हाला की इन्फॉर्मेशन लेना या हाला के क्लोज़ होना या हाला को बर्बाद करना, अपना शादी का तो बस इसका एक बहाना है। और आप देखें कितनी हैरानगी वाली बात है कि वो ऐसे अपने आप को प्रिटेंड कर रहे कि जैसे वो वाकई बड़ा शरीफ इंसान है और मतलब वो तो बिल्कुल भी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं ना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो लड़के आपको सम टाइम लगते हैं कि बड़े शरीफ हैं, बड़े नॉर्मल से हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे, आपको कभी भी एक दो मीटिंग से ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करनी चाहिए। मैटर करता है लड़के के ख़ानदान को जानना, मैटर करता है कि उसकी कंपनी किस तरह की है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, थोड़ा सा परखना बेहतर होता है। अब्रप्टली कभी भी एकदम से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ जी हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है लोगों का, तो तुम तो बड़े शरीफ बच्चे हो, ले जाओ हमारी बेटी को। इसी वजह से आए दिन घर बर्बाद हो रहे हैं कि मतलब यहाँ पर हम कपड़ा खरीदने के लिए तो अच्छी खासी छानबीन करते हैं, लेकिन जिस शख्स को हमारी बेटी ने सारी ज़िंदगी ओढ़ना है उसको जांचने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते। अच्छा खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि जब शाहजहां को पता चलेगा कि खुरम इस घर में आ रहा है, समीन में इंटरेस्टेड है, तो वो खुरम को डायरेक्टली हर्ट नहीं करेगी या सबके आगे वावेला नहीं मचाएगी कि मैं तो इसको पहले से जानती हूँ, बल्कि इनडायरेक्टली खुरम से मिलकर ये कहेगी कि ठीक है अगर तुम समीन में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी शादी करवाने में काफ़ी हेल्प आउट कराऊंगी, लेकिन जो मुझे चाहिए बदले में वो ये कि तुम्हें हाला को मेरे बेटे की ज़िंदगी से अलग करना होगा। तो आगे से खुरम कहेगा कि भाई मेरा तो अपना मकसद ये, मैं तो इस घर में आया ही ये करने के लिए हूँ और यहाँ पर ठीक है समीन के साथ मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन कोर पर्पज़ मेरा यही है कि मैंने हाला को बर्बाद करना है। अब हाला के ख़िलाफ़ देखो इस घर में कौन कौन हो गया, खुरम है, शाहजहां पहले से थी, इवन के समीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उसके बच्चे का सुन के, माँ उसकी बहुत ज़्यादा हसद करती है। तो इस घर में तकरीबन सभी लेडीज़ एक्सक्लूडिंग यहाँ पर दादी और मेल हजरात जितने भी हैं, बाकी सब हाला के ख़िलाफ़ हैं और हाला को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में कैसे वो बेचारी अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी। एक सिचुएशन आपको ऐसी ड्रामे में बहुत जल्द दिखाने वाले हैं लोग, जहाँ पर हमज़ा हाला को घर से बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद वो बेचारी किस तरह से सफ़र करेगी, क्या कुछ होगा उसके माइंड में, वो सारे ख्यालात आएंगे कि जब पहले मुझे घर से बाहर निकाला था तो हमज़ा बचाने आ गया, अब जब हमज़ा ने ही घर से बाहर निकाला तो मुझे कौन बचाने आएगा। ड्रामे के अंदर आगे से सबसे क्रिटिकल कंडीशन ये बनने वाली है कि हमज़ा हाला को घर से बाहर निकाल तो देगा, वो बेचारी कहीं ज़लीलो ख़वार होने के बाद किसी की आम जगह पर पहुंचकर अपने आप को थोड़ा सा सर्वाइव कर रही होगी, लेकिन भाई पीछे से आहिस्ता आहिस्ता हमज़ा के सामने उसकी असलियत खुलना शुरू हो जाएगी, पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे उसी के घर वाले ये सारी प्लानिंग कर रहे थे हाला को उससे अलग करने के लिए। और फिर जब तक उसको सारी क्लैरिटी होगी, पता चलेगा कि कैसे मेरी माँ, फिर आगे से मेरी कज़न्स और फिर खुरम, ये सब लोग मिले हुए थे हाला को मुझसे अलग करने के लिए। तो भाई उसके बाद जब उसको होश आएगी तो तब तक हाला का कुछ अता पता नहीं होगा कि हाला है कहाँ। फिर आपको 3-4 एपिसोड से मतलब फिर इसी सर्च में दिखाया जाएगा कि हमज़ा बेचारा मारा मारा फिर रहा है
और यहाँ पर हाला का कुछ पता नहीं चल रहा। तो ड्रामा आगे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको देखने में। होपफुली आपको लेटेस्ट एपिसोड भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही कमाल के फ़नी मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली वो सीन जहाँ पर दादी के कुछ ऐसे अल्फाज जो मुझे एटलीस्ट बहुत मज़ा देते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि दादी कहती है कि पता नहीं किस मनहूस का साया तेरे पे पड़ गया, ला मैं तुझे दम करती हूँ। एक्चुअली में वो वाकई मनहूस ही आया था इस घर के अंदर, खुरम नाम का लड़का, जिसका साया पड़ते ही बेचारी बेहोश होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स इस ड्रामे के अंदर जो कि देख के आपको काफ़ी मज़ा आता है, आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। तो मेरा तो चल रहा है भैया ओवरऑल ये एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे हमसफ़र ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, बहुत सारे लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पसंद आ रही है लोगों को। अगर आपने उस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी अभी तक नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।